19 अप्रैल बहुत ही चमत्कारिक महादिन है ये। इस दिन की महिमा मत्स्य पुराण में, स्कंद में, भविष्य पुराण में, नारद पुराण में व महाभारत आदि ग्रंथों में लिखी गई है। ये युगादि तिथि यानी सतयुग व त्रेता युग की प्रारंभ तिथि है। श्री विष्णु हरि जी का, नारायण जी का, हयग्रीव का और परशुराम जी के रूप में अवतरण होना व महाभारत युद्ध का अंत इसी तिथि को ही हुआ था। ये इतनी महत्वपूर्ण तिथि है कि अगर आप इसका यूटिलाइजेशन कर लेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। हालांकि आजकल की जो नई जनरेशन है वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं ज़्यादा मॉडर्न है, इन चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन मेरा विश्वास मानिए कि हम इन चीज़ों पर बहुत सालों से काम कर रहे हैं और अब ये प्रूफ हो चुका है, हमने देख लिया है आजमा कर कि ये चीज़ें वस्तुतः काम करती हैं और बहुत अच्छे से काम करती हैं। तब हम इस तिथि के लिए आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे कि वो उपाय बहुत ही छोटा है, आपका उसमें ना हल लगे ना फिटकरी, बहुत ही कुछ भी पैसे नहीं खर्च होने, आप बस अपने घर बैठकर कर लेना और आप देखेंगे उसको करने के बाद में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी बदल जाने का मतलब है यू विल फील द ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। ऐसा नहीं होगा कि आप वो उपाय कर लेंगे और कहीं से पैसे गिरने शुरू हो जाएंगे, आपके पास कहीं पैसों का बैग पड़ा हुआ मिल जाएगा, लेकिन आपके विचारों में बदलाव आएगा, आपकी सोच में तब्दीली आएगी, आप शुभ सोचना शुरू कर देंगे, आप कर्मशील हो सकते हैं, कर्मशील बन जाएंगे। उसके बाद आप सही रास्ते पर सही कर्म करेंगे, सही दिशा में अपनी एनर्जी लगाएंगे, जिससे आपके जीवन में आपकी की हुई ऊर्जा का फल आपको मिलेगा। यानी कि कोई भी काम आप उसके बाद करेंगे तब आप देखेंगे कि आप जो भी कर्म करेंगे उस कर्म का आपको फल मिलेगा। अब वो आप पर डिपेंड, आप कैसा कर्म करेंगे। शुभ करेंगे तो शुभ फल मिलेगा, अगर उस कर्म में कहीं कुछ अशुभता हुई तो आपको अशुभ फल मिलेगा। अब जब इतने महत्वपूर्ण कार्य हुए थे इस दिन, तब इस तिथि में कोई तो बात होगी, इस दिन में कोई तो बात है, तब आप इस दिन का यूटिलाइजेशन अवश्य करें। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन की संपूर्ण जानकारी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और अंत तक इस वीडियो को देखें। आप देखेंगे कि इस जानकारी से आप अपना कुछ न कुछ लाभ तो अवश्य करेंगे। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल ट्रुथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, इस दिन किए गए पुण्य कर्म अक्षय होते हैं। अक्षय जिसका कभी क्षय ना हो, वह अनंत फलदायी होते हैं, अतः इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। ये सर्व सौभाग्यप्रद होती है। इस दिन आप क्या करें, बहुत ही जबरदस्त उपाय है। आप एक पीला कपड़ा लें, पीले कपड़े में एक हल्दी की गांठ रखें और उसके साथ में आप चावल रख लें। चावल को आप ध्यान से देखें कि चावल टूटे हुए ना हो। थोड़े से चावल और एक हल्दी की गांठ आप पीले कपड़े में बांध कर अपने हाथ में इस तरह से बंद करें और कोई भी आपकी विश है, कोई भी आपकी इच्छा है, कोई भी आपकी हार्दिक आकांक्षा है, आप सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से उसको हाथ में रखकर वो विश मांगे कि हे प्रभु मेरी ये कामना मनोपूर्ण करें। आप देखेंगे अगर आपने सच्चे भाव से उसको मांगा तो वो इच्छा आपकी अवश्य पूर्ण होगी। बस ये यहाँ याद रखें कि वो इच्छा कोई शुभ होनी चाहिए, कोई ऐसी इच्छा ना हो कि जिसके पीछे किसी का अहित होता हो। और ये इच्छा तभी पूरी होगी जब आप ईश्वर में विश्वास रखते होंगे। अगर कोई आप नास्तिक हैं तब ये इच्छा पूर्ण होने में थोड़ा सा संशय रहेगा। यानी कि ईश्वर में अगर आपका पूर्ण विश्वास है तब आपके लिए ये हल्दी और चावल पीले कपड़े में बहुत ही कमाल कर सकते हैं। साक्षात ये गज केसरी योग बनता है और गज केसरी योग सभी की इच्छाएं पूर्ण करने वाला योग माना गया है। गज केसरी योग होता है जैसे कामधेनु गाय जिसके सामने खड़े होकर जो भी मांगा जाता था मिलता था, जैसे कल्प वृक्ष उसके नीचे खड़े होकर जो भी मांगा जाता था मिलता था, इसी तरह गज केसरी योग होता है। ज्योतिष में कहते हैं कि जब चंद्रमा और बृहस्पति स्वच्छ होकर कहीं बैठे हों तो वो गज केसरी योग बनाते हैं। और गज केसरी योग जिसकी कुंडली में होता है, ऐसा व्यक्ति जो भी शुभ फल की इच्छा करता है उसको वो जरूर मिलता है। तभी मैंने कहा स्वच्छ होकर, यानी कि चावल भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, जो हल्दी की गांठ होगी वो भी कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए, और पीला वस्त्र जो है वो नया होना चाहिए और वो भी स्वच्छ होना चाहिए। उसमें आप बांध कर ऐसा करें, आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी वो इच्छा पूर्ण होती नजर आएगी। या आपको उस इच्छा के लिए कौन से रास्ते पर चलना चाहिए, कौन सी दिशा में जाना चाहिए, वो रास्ता वो दिशा आपको मिलेगी। अब हम जो आगे की जानकारी देखेंगे ये इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको पूर्ण सुने तभी
आप इस दिन संपूर्ण लाभ ले पाएंगे, अन्यथा अगर आपने यही कर लिया तो आप चूक जाएंगे। ये दिन इतना महत्वपूर्ण दिन होता है कि इस दिन बिना कोई शुभ मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ या संपन्न किया जा सकता है। जैसे विवाह हो गया, गृह प्रवेश हो गया, वस्त्र खरीदने, आपने आभूषण खरीदने हैं, सोना खरीदना है, चांदी खरीदना है, कोई वाहन लेना है, भूखंड लेना है, कोई जमीन जायदाद लेनी है, कोई कृषि कार्य आपने प्रारंभ करना है, कुछ भी कर सकते हैं। सभी कुछ सुख समृद्धि और फल प्रदायक होता है। किसी भी पंडित ब्राह्मण से आपको इस दिन कोई भी मुहूर्त निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ भी आप सोचते हैं, तो उस चीज़ का भी क्षय नहीं होता। तो मेरा मानना है कि इस दिन आप जो भी सोचें सब कुछ शुभ ही शुभ सोचें। आप इस दिन किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, किसी के साथ में गुस्से से बात ना करें, उल्टा सीधा ना बोलें, ना ही मन में किसी के प्रति द्वेष रखें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो उस चीज़ का भी कभी भी क्षय नहीं होगा, वो भी हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। इस दिन आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। प्रातः आप उठें, स्नान करें, पूजन करें, और इस दिन हवन का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन गंगा स्नान करने से सारे तीर्थ करने का फल मिल जाता है। गंगा जी का सुमरन एवं जल में आवाहन करके ब्रह्म मुहूर्त में पुण्य स्नान तो सभी कर सकते हैं। स्नान के पश्चात प्रार्थना करें, माधवे मेषगे भाना मुरारे मधुसूदन प्रातः स्नानेन में नाथ फलदा पापहा भव। ये करने से क्या है कि आपको भगवान से आप कह रहे हैं, हे मुरारे, हे मधुसूदन, बैसाख मास में मेष के सूर्य में हैं, हे नाथ, इस प्रातः स्नान से मुझे फल देने वाले हो जाओ और मेरे सभी पापों का नाश करो। कहते हैं फाल्गुन माह भगवान विष्णु के लिए, मधुसूदन के लिए सबसे ज़्यादा प्रिय माह माना गया है। इस माह में जो एक टाइम भोजन करता है, या हम कह सकते हैं 2 टाइम भी करते हैं, लेकिन अल्पाहार करता है, और जो दिन में नहीं सोता, वो भगवान विष्णु के लिए प्रिय हो जाता है। अब इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है, मैं बताता हूँ कैसे। कहते हैं ना, हमारा सनातन धर्म बहुत ही पावरफुल है, इसमें कोई भी चीज़ बनाई गई है उसके पीछे कोई ना कोई महत्व अवश्य होता है। बैसाख माह आप देखेंगे कि इस समय पर क्या होता है, आपकी जठराग्नि थोड़ी सी मंद होती है, तो आप ज़्यादा भोजन करेंगे या आप जब दिन में सो जाएंगे तो ये कफ प्रवृत्ति को बढ़ा देता है। कभी भी देख रहे हैं इस माह में अगर आप ज़्यादा भोजन कर रहे हैं तो आपके गले में खरांसें होनी शुरू हो जाती हैं। आप इस तरह से करेंगे गले में, यानी कि कफ बनना शुरू हो जाता है। दिन में अगर सो जाएंगे तो भी कफ बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में कहा गया कि दिन में ना सोएं। अब नेचुरली जब आप सोएंगे नहीं, कुछ ना कोई काम करेंगे, जब कुछ काम करेंगे तो शरीर की जो जठराग्नि है वो बनी रहती है, इससे जो कफ दोष है वो उत्पन्न नहीं हो पाता। तो आप समझे, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई यहाँ पर लक्ष्य जरूर है। और वैसे भी हरि विष्णु के लिए फाल्गुन माह में ये जो काम करने वाले लोग हैं वो अति प्रिय हो जाते हैं। इस दिन अगर हम देखें तो सप्तधान, उपटन व गौक्षरण मिश्रित जल से स्नान बहुत ही पुण्य फलदायी माना गया है। यानी कि सप्तधान लें, उसको ग्राइंड करें मिक्सी में, उसका उपटन बनाकर नहाने से पहले उपटन करें, और अपने जल में अगर गौक्षरण मिला लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। पुष्प, धूप, दीप, चंदन, अक्षत, साबुत चावल कहते हैं अक्षत को, आदि से लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करें। व अक्षत से हवन अक्षय फलदायी माना जाता है। यानी कि अक्षत से जो चावल होते हैं उनसे आप आहुतियाँ डालें। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तब अपने घर पर आम की लकड़ी जलाकर और आप 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जो चावल से आहुति दे दें, ये भी बहुत ही पुण्य फलदायी मानी जाती हैं। इस दिन किया गया उपवास, जप, ध्यान, स्वाध्याय भी अक्षय फलदायी होता है। एक बार हल्का भोजन करके भी उपवास कर सकते हैं। भविष्य पुराण में आता है कि इस दिन दिया गया दान अक्षय हो जाता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। इस दिन पानी के घड़े, पंखे, खांड के लड्डू, पात्र, त्राण, जूते, चप्पल, छाता, जौ, गेहूं, चावल, गौ, वस्त्र आदि का दान पुण्य फलदायी माना जाता है। जैसी आपकी स्थिति हो, जैसी परिस्थिति हो, वैसा दान करें। दान उतना ही करें जिससे आपका दिल ना दुखे, और दिल खोलकर भी करना चाहिए, परंतु दान सुपात्र को ही देना चाहिए, कुपात्र को नहीं। कुपात्र को दान देने से दान कभी भी नहीं लगता, इवन कि आप पाप के भागी बन जाते हैं। पितृ तर्पण का भी इस दिन बहुत महत्व होता है। पितृ तर्पण करें, और उसकी विधि होती है। इस दिन पितृ तर्पण करना अक्षय फलदायी होता है। पितरों के तृप्त होने पर घर में सुख, शांति, समृद्धि व दिव्य संतानें आती हैं। बिना पितृ आशीर्वाद के आप अपने भाग्य का उदय नहीं कर सकते, क्योंकि कुंडली में नवम भाव का और आपके पितरों का बहुत गहरा संबंध होता है। विधि है, इस दिन तिल व अक्षत लेकर विष्णु एवं ब्रह्मा जी को तत्व रूप से पधारने की प्रार्थना करें। फिर पूर्वजों का मानसिक आवाहन कर उनके चरणों में तिल, अक्षत व जल अर्पित करने की भावना करते हुए धीरे से सामग्री
किसी पात्र में छोड़ दें तथा भगवान दत्तात्रेय, ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी से पूर्वजों की सद्गति हेतु प्रार्थना करें। पितृ तर्पण देते समय हमेशा याद रखिए कि कुसा ले ले या सोने की अंगूठी पहन ले हाथ पात में, और यहाँ इस तरह से जो तर्जनी उंगली होती है और अंगूठे के बीच से आपने तर्पण साउथ मुखी होकर करना है, यानी कि साउथ की तरफ तर्पण करना है। और ऐसा भी बोल सकते हैं, ओम सर्व पितृभ्य देवतभ्यो नमः, सर्व पितृ देवतभ्यो नमः, सर्व पितृ देवतभ्यो नमः। 3 बार इस तरह से करें तो आपके पितृ तृप्त होते हैं और पितृदेव का आपको आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद पाने का दिन है ये। इस दिन माता पिता व गुरुजनों की सेवा कर उनकी विशेष प्रसन्नता व संतुष्टि व आशीर्वाद प्राप्त करें। इसका फल भी अक्षय होता है। अगर किसी के मुख से अचानक आपके लिए आशीर्वाद निकल गया और उन्होंने आपको आशीर्वाद में जो भी बोल दिया वो अक्षय हो जाएगा, उसका कभी क्षय नहीं होगा। अक्षय तृतीया का तात्विक संदेश क्या है वो आपको देते हैं, और ये संदेश आप सब तक पहुंचाने की कृपालता करें, यानी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहते हैं अच्छी चीज़ें शेयर करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय यानी कि जिसका कभी नाश न हो। शरीर एवं संसार की समस्त वस्तुएं नाशवान हैं, नश्वर हैं, अविनाशी तो केवल परमात्मा ही है। ये दिन हमें आत्म विवेचन की प्रेरणा देता है। अक्षय आत्म तत्व पर दृष्टि रखने का दृष्टिकोण देता है। महापुरुषों व धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा और परमात्मा प्राप्ति का हमारा संकल्प अटूट व अक्षय हो, यही अक्षय तृतीया का संदेश मान सकते हैं। मुझे विश्वास है आज की जानकारी आपको अत्यंत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें, और आपके अगर कोई विचार हैं तब आप कमेंट कर हमें बता सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।